हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि कंप्यूटर आपको 2 दिन से मिल रहा था और उसका रिस्पांस लगभग ना के बराबर आया है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग हमसे जुड़े हुए हो और जिस हिसाब से आप लोगों की डिमांड होती है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर के लिए आप लोग बिल्कुल लगभग ना के बराबर आए हो। खैर, ये पीडीएफ पहले बन नहीं पाई थी, इसलिए आपको कंप्यूटर दिया गया था, लेकिन ये पीडीएफ अब बन चुकी है। तो ये पीडीएफ आज जो है यूपी जीके की है। ये भी आपको सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ आए हैं वो आपको रेड कलर में दिख जाएगा। क्वेश्चन ऊपर है, उसके ऑप्शंस हैं, फिर उसके बाद में उसके नीचे जो है ये कहाँ कहाँ आए हुए हैं ये आपको सब दिख जाएगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे थे और कैसे के क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन है, सारे के सारे जो है आपको कब आए कब, एक रेगुलर तरीके पे नहीं है कि नहीं, ये नहीं कह सकते कि ये 2024 में, लेकिन यूपी के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए ये सारे क्वेश्चंस आपको वो देखने को मिलेंगे होंगे। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ये जो प्रदेश है, ठीक है, ये सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र। ये 4 जो स्टेट हैं हमारे उनको करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला ये हम यूपी का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 2, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो अब नोएडा पूछा जा रहा है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। देखो, लोग जो अभी स्टार्टिंग की है यूपी की पढ़ने की, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि गारंटी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, गलतियाँ कर सकते हैं, तो लोग गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, बुलंदशहर और मथुरा तो बहुत दूर है, उनका कोई मतलब नहीं। बुलंदशहर भी काफ़ी दूर नहीं है, लेकिन है तो उसमें तो क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, ये आपको जो है ये आपको नोएडा इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर जो है ये 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद इनके जो है कुछ हिस्से तोड़ के बनाया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, और एक चीज़ और ये बताना है कि ये पीडीएफ आपको किस तरीके का लगा, क्या ये पैटर्न आपको सही लगा, अच्छा लगा, कंटिन्यू करना चाहिए इस तरीके के पैटर्न को। चलिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे भी डाला था कि इनके जो यूपी से रिलेटेड जो भी राजकीय पक्षी, फूल, फल जो भी है सब पूछा था, लेकिन किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। या तो सबके सब गधे हैं जिनको क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, या फिर आलसी हैं कि उनको लगता है यार कौन लिखेगा, छोड़ो हटो, कल तो बता ही दिया जाएगा, यार सर तो बता ही देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपको आता है, तो उसका रिप्लाई करने से आपके वो चीज़ें जो हैं दिमाग में बैठ जाती हैं, आपको याद रहती हैं। खैर, राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो जो राज्य पुष्प है वो है कौन सा, पलाश है, ठीक है। अपने यूपी का क्या है, पलाश है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, भारत के मानक समय के रूप में ये लिखा हुआ है 820 लिखा हुआ है, 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है ये पूछा जा रहा है, तो गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर या लखनऊ। तो ये गुजरती है मिर्जापुर से, ठीक है। ये 82.5 जो कहा जा सकता है, जो मानक जो समय है किसी देश के मध्य से गुजरने वाली जो याम्योत्तर माध्य होता है, ये वो होता है। अगर हम लोग उदाहरण के लिए अगर इसको माने, तो जो भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को जाना जाता है, और ये रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज, नैनी को ही माना जाता है, ठीक है। तो इसमें मिर्जापुर आपको लेना पड़ेगा। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है। जो बेमेल मतलब अलग है, जैसे राज्य वृक्ष जो लिखा हुआ अशोक, ठीक है, बिल्कुल सही है। राज्य पक्षी सारस, ये क्रेन, वो भी बिल्कुल सही है। राज्य फूल अभी आपको देखा, पलाश, बिल्कुल सही है। तो राज्य पशु जो है वो नील गाय लिखा हुआ है, तो राज्य पशु यहाँ पे नील गाय नहीं होगा, क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग तो इतने भैया होशियार हो ही कि जब कमेंट में, जब मैंने कल को क्वेश्चन यूट्यूब पे डाला था, वहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन लोग आप आंसर दे देते, हो सकता है आपके एक आंसर देने से 10 लोगों को फायदा हो जाता, वो बच्चों को याद हो जाता, लेकिन आप लोग तो इतने महान हो ना, आप लोगों को तो कमेंट करना नहीं आता है, ठीक है। तो कम से कम आज इसी का कर देना कि राजकीय पशु जो है वो अपने यहाँ का क्या है, उत्तर प्रदेश का। चलो 6 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ निम्न में कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखो, लखनऊ गोमती नदी मिल जाएगा आपको, ठीक है। जौनपुर आपको गोमती नदी मिल जाएगा, लखीमपुर आपको गोमती नदी के किनारे मिल जाएगा, अयोध्या आपको कहाँ मिलेगा, वो सरयू नदी के किनारे मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे करके सरयू लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? तो देखो हरियाणा से लगने के लिए मथुरा दे रखा है, मथुरा जो है राजस्थान से लग जाता है। गौतम बुद्ध नगर हरियाणा बिल्कुल जो है ऐसा नहीं है कि वहाँ लग जाएगा, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से टच करेगा, हरियाणा से दूर है थोड़ा सा। सहारनपुर, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से लगता है। अब आता है बुलंदशहर, बुलंदशहर आपका हरियाणा से लग जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो 6 जिले हैं वो हरियाणा के साथ लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, ये सहारनपुर नहीं लगती है यार, तो फिर मथुरा, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब नक्शा बनेगा नक्शे में मथुरा इधर से राजस्थान, बिल्कुल सही है, मथुरा का एक हिस्सा राजस्थान, भरतपुर के साथ मथुरा लगेगा और आगरा लगेगा, 2 हिस्से लगते हैं, और उधर से हरियाणा के साथ भी लगेगा जो कि बिल्कुल टच में, इसीलिए हरियाणा से आगरा जाने में 2-2.5 घंटे ही लगते हैं। चलो बिल्कुल सही है, इसमें नहीं पूछा था, तो यहाँ पे बुलंदशहर जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि बुलंदशहर जो है इधर साइड में कट जाएगा वो, हाँ बिल्कुल वो किनारे हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? देखो उसमें जो प्रतीक चिन्ह आता है आपको पता है वो कुछ इस तरीके का गोला ऐसा बना होता है, फिर उसमें क्या होता है, तीर होता है, धनुष होता है, मछली होता है, इसमें मोर दे रखा है, क्या मोर होता है? मोर तो भाई नहीं होता है। ठीक है, तो चिन्ह जरूर देख लेना। चलिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं की, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश ही करता है, ये 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश को जो है लगता है, तो ये टोटल मिला के लगभग 9 लोगों को टच कर लेता है। 8 राज्य हो गए, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 जो है आपका नेपाल के साथ जो टच हो जाता है, नेपाल एक देश है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इनके साथ आपको लग जाएगा। चलिए फिर आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में संघ शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कौन से संघ शासित प्रदेश का जो है उपराज्यपाल, क्योंकि उपराज्यपाल लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि वो केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो कहाँ का किया गया था? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो चौथा स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, कौन सा स्थान पे आ जाएगा? चौथे स्थान पे आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा, और सबसे छोटे की बात कर लेंगे तो गोवा हो जाएगा। फिर 12 नंबर, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? देखो ये क्वेश्चन अभी आप कुछ ना करना, मैं आपको बताऊं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार जो घटना चक्र का उत्तर प्रदेश का जो तथ्य सार 2025 का जो अभी रिसेंटली वाला जो पैटर्न पड़ा हुआ है, आप जाना, आप पहले दूसरे तीसरे पेज पे जाना, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि खिलौनों के शहर के नाम से किसको जानते हैं, तो ग्रेटर नोएडा को जानते हैं। कानपुर चर्म उद्योग के नाम से जानते हैं, चर्म उत्पाद के नाम से। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए। गौतम बुद्ध नगर ये रेडीमेड कपड़ों के लिए जाना जाता है। 13 नंबर, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा सबसे कम लगती है। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश की सीमा सहारनपुर के साथ सबसे सिर्फ 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का एरिया कवर करती है बस। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलो बिट्ठूर गंगा लिखा हुआ है, यहाँ पे बिट्ठूर जो है गंगा बिल्कुल वहाँ पे कानपुर के पास एक जगह पड़ती है बिट्ठूर, ये वहाँ से निकला हुआ है, वहाँ से थोड़ी दूरी पे गंगा, कानपुर का तो क्षेत्र ही गंगा है। गोरखपुर लिखा हुआ है, राप्ती बिल्कुल सही हो जाएगा। हट जा भाई। फिर आते हैं जौनपुर, जौनपुर लिखा हुआ है यहाँ पे सई नदी, जौनपुर सई नदी के किनारे, जौनपुर तो सही नदी के किनारे नहीं है, जौनपुर तो गोमती नदी के किनारे पड़ेगा, तो यहाँ पे ये तीसरा ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, कौशाम्बी यमुना बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आते हैं 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल के शहर के नाम से? तो मुरादाबाद है, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है। और सहारनपुर में क्या मिलता है? सहारनपुर में मुझे नहीं याद आ रहा यार क्या मिलता है। चलो खैर कभी अभी कोई न कोई क्वेश्चन में ऐसा आ ही जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा, नहीं भी पता चलता है तो देख के बता दिया जाएगा। खैर ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, अवध प्रदेश। तो देखो सबसे पहले अगर ब्रिटिश शासन के दौरान की बात करेंगे तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, इसको इस नाम से जानता था। जब भारत की आज़ादी के बाद जो है इसे संयुक्त प्रांत के नाम से बदल कर जाना जाता, फिर मतलब इसको बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। चलो फिर देखो, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। यहाँ दो तरीके की हमारी भाषाएं चलती हैं, लेकिन राजकीय कार्यों में हिंदी चलती है। दो राजकीय भाषाएं हैं यहाँ पे, एक हिंदी और उर्दू है। चलिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ उत्तर प्रदेश में किस जिले पे? बहुत सरल क्वेश्चन है, यूपी में रहने वाले लगभग लोगों को सबको पता होता है कि ये कहाँ मिलेगा आपको, कानपुर जिले में। ठीक है, चलिए फिर 19 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब गोमती पूछा जा रहा है तो ये देखो बिल्कुल आसान तो क्वेश्चन, मथुरा लिखा हुआ है, आगरा, वाराणसी और लखनऊ। गोमती तो लखनऊ मिल जाएगा, ठीक है। अब मथुरा तो यमुना नदी है, आगरा यमुना नदी है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे और लखनऊ गोमती नदी के किनारे। बस आपको मिल गया आंसर, ठीक है। दिल्ली किस शहर के किनारे है? दिल्ली शहर नहीं, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? सॉरी यार, क्या ही। चलो फिर 20 नंबर, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर पूछे जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है फ्रांसिस वर्नर लिली, सरोजनी नायडू, न्यायाधीश श्री वीबी मलिक, एचपी मोदी। तो कौन थे? सरोजनी नायडू थी, स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश की पहली ये जो है गवर्नर। संयुक्त प्रांत इसीलिए लिखा हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा की बात की जा रही है तो 400 निर्वाचित होते हैं और 3 नामित किए जाते हैं। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 नामित किया जाता है। 401 निर्वाचित होते हैं, 3 को नामित किया जाता है। 405 निर्वाचित होते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो विधानसभा है हमारे यहाँ पे उसमें 403 निर्वाचित होते हैं, 1 को मनोनीत किया जाता है जो कि एंग्लो इंडियन का सदस्य होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है वो 100 जो उनकी संख्या होती है उसमें सदस्य संख्या 100 होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बात करेंगे तो 80 सीटें हैं यहाँ पे, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। ऐसा करके हर बार जब भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जो भी 3-4 पॉइंट हैं सब अपने दिमाग में बार बार बोलिए, आपको यूपी रट जाएगी। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या लिखा हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत लिखा हुआ आगरा घराने के जाने माने गायक, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक। तो गोविंद बल्लभ पंत तो ये पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। ये कांग्रेस के नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्हीं को जो सरोजनी नायडू जो थी पहली राज्यपाल थी और ये पहले प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो यही तो पूछ रहे हैं किसकी लगी हुई है, तो ये तो चारों राज्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये चारों के साथ लगती है। फिर नीचे वाले में छत्तीसगढ़, हिमाचल, पंजाब, पंजाब के साथ लगती नहीं है। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है, तेलंगाना के साथ भी नहीं लगती है। फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब के साथ नहीं लगती है। तो तीनों में आपको बता दिया, देखो 2 में तो पंजाब है, बाकी वहां से आपका हट जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? अगर देखो सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे तो पहले तो देखो ऑप्शन देख लो, बस्ती, मथुरा, वाराणसी, बांदा। देखो 3 ऑप्शन तो इन्होंने बहुत गंदे तरीके से दे रखे जिसका कोई मतलब नहीं है। सांस्कृतिक राजधानी तो वाराणसी हो जाएगी, ठीक। और इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है, जो काशी है, वाराणसी जिसको हम लोग नाम जानते हैं, वैसे काशी के नाम से जानते थे, इसका उल्लेख अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा। इसमें 16 महाजनपद जो थे, ये 16 महाजनपद जो थे उनमें से एक था। हिंदू धर्म का जो प्रतिष्ठित केंद्र है वो वाराणसी को ही माना जाता है, सबसे पुरानी नगरी भी वाराणसी को माना जाता है। और वरुणा व 80 नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी, वरुणा से वारा, ठीक है, वाराणा और उससे 80 से रसी जो वाराणसी दोनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखेंगे। वंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। वंगीरा किस पर्वत शिखर पर स्थित है? अलीगढ़ किला, रानी झांसी का किला, देवगढ़ फोर्ट और रामनगर फोर्ट। तो जो बंगीरा जो पर्वत शिखर पर स्थित है, मतलब कहाँ पे, तो रानी झांसी का किला है, ये बंगीरा पर्वत पर स्थित है। अरे अलीगढ़ का किला नहीं यार, रानी झांसी का किला, ठीक है। ये रानी झांसी का जो किला है ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम बंगारा, ठीक है, या बंगीरा के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक पहाड़ी है उसी पर स्थित है। और इस किले का जो निर्माण है वो ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 1626 से 27 ईस्वी के आसपास इसको कराया गया था। और इस किले के जो भीतर है वो भगवान जो गणेश है उन्हीं को समर्पित मंदिर और म्यूजियम भी स्थित है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलो भाई देखते हैं यमुना नदी। फिर वही देखो यमुना है तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। देखो लखनऊ गोमती है, ध्यान रखना लखनऊ गोमती है, लखनऊ मत टिक कर देना। मथुरा है यमुना नदी के किनारे, तो यहाँ पे मथुरा सही हो जाएगा। झांसी, झांसी किस नदी के किनारे, झांसी कोई नदी पड़ेगी वहाँ पे? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी। बाकी वाराणसी तो गंगा नदी के किनारे है। देखो अयोध्या सरयू, मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती, वाराणसी गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। इटावा यमुना निकलती है क्योंकि वो अपना वैसा क्षेत्र है, थोड़ा सा ये अपना रास्ता बदल देती है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे और जौनपुर गोमती नदी के किनारे। चलो भाई 27 नंबर, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? अभी मैंने आपको जब अधिकार उनकी भाषाओं की बात चल रही थी तब मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, तो उर्दू है। ठीक है, उर्दू को कब जो है राजभाषा का अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा वैसे तो हिंदी है, ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत जो है आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। बाद में उर्दू को 1989 यानी कि 1989 में जो है उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखेंगे। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो देखो 2000 तो सबको पता है कि 2000 में अलग हुआ था, लेकिन कौन से अलग? 2000 को, तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा, 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। उस समय पे ये 27वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? अब उत्तर प्रदेश में स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो वो कानपुर में। ये एक तरीके की औद्योगिक राजधानी भी मान सकते हैं उत्तर प्रदेश की। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चलिए देखिए, उत्तराखंड करता है, बिहार करता है, छत्तीसगढ़ करता है, पश्चिम बंगाल कहाँ से करेगा? बहुत दूर है हमारे यहाँ से, बिहार बीच में पड़ जाएगा। फिर 31 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? तो देखो झांसी में मिलेगा, मिर्जापुर, जौनपुर, हमीरपुर। जौनपुर में फिर आपको जो है वन प्रतिशत बहुत कम है। ठीक है, गाजीपुर और बलिया में जो है कोई वन भूमि ही नहीं है। वन क्षेत्र का मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने अपने पूरे प्लॉट लगा रखा है या 10-20 जो है आपके प्लॉट पड़े हुए हैं, 2-4 भी प्लॉट आपने उनमें पेड़ लगा लिए तो वो वन नहीं, ऐसा नहीं, सरकार के द्वारा वन घोषित किए जाते हैं। तो ऐसे गाजीपुर और बलिया में कोई भी वन भूमि ही नहीं है। 32 नंबर, उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? देखो केंद्र राज्य और केंद्र शासित दोनों जोड़े गए तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के। तो 8 तो राज्य हो गए, 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो 9 हो गए। अगर आपको यहाँ पे देश भी पूछ लेता तो आपको 10 लेना पड़ता, क्योंकि 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ये सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? तो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। ये याद रखने वाले फैक्ट्स है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, अभी जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो आपको पता है आनंदीबेन पटेल हैं इस समय पे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 2013 के समय का क्वेश्चन है, तो खैर उसको छोड़िए। इस समय पे आनंदीबेन पटेल आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे? तो कौन? संपूर्णानंद, गोविंद बल्लभ पंत, बनारसी दास या योगी आदित्यनाथ? तो ये तो आपको भी पता है कि इस समय पे योगी आदित्यनाथ ही हैं, जो कि वहाँ के मठ भी थे। ठीक है, मठ के अध्यक्ष भी थे, और इस समय पर सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री भी हैं। 36 नंबर क्या देखेंगे? 36 नंबर में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं? तो नागा, नाथ, कालमुख और माधव। तो आपको पता है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखेंगे। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिले थे? तो देखो है तो पुराना, लेकिन अभी भी उतने ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 75 जिले ही हैं। 18 मंडल हैं, याद रखना, मंडल कई बार पूछे जाते हैं। और अगर देखें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के आधार पर चौथा राज्य है। ठीक, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में राज्य पूछा जा रहा है ना। हाँ, कौन सा उत्तर प्रदेश के कौन सा राज्य? तो आपको राज्य देखना है तो अच्छा, हरियाणा दे रखा है, केरल दे रखा है, बिहार दे रखा है, उड़ीसा दे रखा है। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो फिर बिहार पड़ जाएगा, क्योंकि बिहार आपको जो उत्तर प्रदेश का राज्य है ऐसे करके यहाँ पे बिहार आएगा, फिर ये पश्चिम बंगाल आ जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन इस तरीके से बनेगा। 39 नंबर, उत्तर प्रदेश का निम्न में कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो अवधी शब्द लग गया है, क्या लग गया है? अवधी। तो आप कहाँ के लिए चले जाएंगे? तुरंत भाई लखनऊ चले जाइए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।
40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो देखो बिहार भी लगता है, हरियाणा भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है। उड़ीसा आपको कहाँ से लग जाएगा? उड़ीसा समुद्र के किनारे है और उत्तर प्रदेश जो है हमारा लगभग बीचों बीच में स्थित है, कहाँ से हो जाएगा? मिलेगा नहीं। तो इसलिए आपको इसको यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा? उड़ीसा को हटाना पड़ेगा। वो एक तटीय प्रदेश है यार, ठीक है। चलिए 41 नंबर, क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को नहीं छूती है? चलिए भाई देखते हैं किस राज्य सीमा को नहीं छूती है। उत्तराखंड लिखा हुआ, हरियाणा लिखा हुआ, बिहार लिखा हुआ, तेलंगाना। तो तेलंगाना को हटाइए, तेलंगाना बहुत दूर है हमारे यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य वृक्ष है, राज्य का वृक्ष है? तो बांस, बरगद, बांज और अशोक लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आप अशोक की तरफ चले जाइए भागते हुए, जितनी तेजी से भाग सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। 43 नंबर, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद, प्रयागराज जो हो गया है, वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में की गई थी, ठीक है। 44 नंबर, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया था? देखिए मैंने क्वेश्चन ही पूछा था और आपके सामने तुरंत के तुरंत यहाँ पे जवाब भी आ रहा है, क्वेश्चन का ऑप्शन भी आ गया। तो कौन सा हो जाएगा? 24 जनवरी, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो देखो अगर कुल की बात करेंगे, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कुल क्षेत्र उत्तर प्रदेश जो है कुल कितना क्षेत्रफल घेरता है? तो ये याद रखना 7% के आसपास घेरता है। तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को ऑप्शन में इधर नज़दीक नहीं देखने को मिलेंगे, हमेशा थोड़े से दूर जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो 7.33 आप तुरंत चले जाइए। 46 नंबर, क्या लिखा हुआ है? बुलंद उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो बुलंद दरवाजा लिखा हुआ है, रूमी दरवाजा लिखा हुआ है, लखी दरवाजा लिखा हुआ है, दिल्ली गेट। तो ये रूमी दरवाजे से लिया गया है और रूमी दरवाजे के ऊपर आपको पता है बहुत से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये जो रूमी दरवाज़ा है ये लखनऊ में ही स्थित है, ये वहीं का एक पर्यटन स्थल है और इसका जो निर्माण था 1784 में हुआ था। नवाब आसफुद्दौला जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि रूमी दरवाजा की ऊंचाई पूछी जा चुकी है एक बार, ठीक है। चलो 47 नंबर देखेंगे, क्या लिखा? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हमीरपुर लिखा हुआ, हरदोई लिखा हुआ, हाथरस लिखा हुआ, हापुड़। हापुड़ जिला बहुत छोटा है, ठीक है। ये लगभग 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लखीमपुर 7680, इसके बारे में जो हरदोई लिखा हुआ है ये तीसरे नंबर पे आता है। ये भी काफ़ी बड़ा जिला है जहाँ के हम रहने वाले हैं, हम हरदोई जिले के ही रहने वाले हैं। बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है, 5600 करके कुछ एरिया है इसका। 48 नंबर देखिए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर। देखो लखीमपुर भी करेगा, श्रावस्ती भी करेगा, बलरामपुर भी करेगा, कुशीनगर कहीं से भी नहीं करेगा, ठीक है। तो कुशीनगर अलग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। देखो इसमें बलरामपुर आता है, श्रावस्ती आता है, लखीमपुर आता है, लखीमपुर खीरी होता है, बहराइच आता है, पीलीभीत आता है, सिद्धार्थनगर आता है, महाराजगंज आता है। ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 49 नंबर, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं? राजकीय जो चिन्ह है जो गोल के ऐसे बना होता है, तो आपको पता है उसमें मछलियाँ होती हैं, तीर होते हैं, धनुष होते हैं। इसमें मोर ऑप्शन दिखा होगा, मोर ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जा रहा है, तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत जगह पे आया हुआ है। राजकीय पक्षी तो आपको पता है, मोर तो भाई भारत का है, उसको मत लगा लेना। सारस लिखा हुआ है, तोता लिखा हुआ है, कोयला, तो आप सारस तुरंत लगाइए, कोयला नहीं, कोयल लिखी हुई है, ठीक। राजकीय पशु आपको पता है बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस एवं क्रंच होता है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय खेल हॉकी है। वैसे तो हॉकी राजकीय खेल भी लिखा हुआ है, ठीक है, और अपना राष्ट्रीय खेल भी है, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। हॉकी की दयनीय स्थिति के कारण उसको ऐसा बनाया गया, लेकिन वो राजकीय खेल हमारा लिखित तौर पे कहीं भी नहीं है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय खेल। फिर राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष बना हुआ है, ये हमारा राजकीय चिन्ह है, ठीक। चलिए तो ये जो हमारा जो पोर्शन था आज का ये यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये आपको यूपी का पोर्शन जो है, यूपी वाला जो पीडीएफ मिलेगी वो यूपी के ही चैनल पे मिलेगी। जो आप देखिए टेलीग्राम, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी में आप डिस्क्रिप्शन को खोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको 2 टेलीग्राम चैनल दिखेंगे। एक तो दिखेगा जो मेन है, इस पर सारी पीडीएफ मिलेंगी, लेकिन यूपी से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होंगी, यूपी से फैक्ट्स, यूपी की करेंट, यूपी के
जो भी चीज़ें हैं यूपी की A to Z चीज़ें आपको जो सेकंड नंबर पे टैग है दूसरा वाला टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी हम लोग यूपी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी PDF, उसके फैक्ट्स, उसके वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं यूपी के लिए अगर आपको चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।